जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को मेरा मन बहुत प्रसन्न है कि मेरा प्रथम व्लॉग श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन से शुरू हो रहा है और जिसमें मैं बताऊंगा कि आप सभी कैसे घूम सकते हो मथुरा वृंदावन की 36 प्रसिद्ध जगहें मात्र 2 दिनों में विद लोएस्ट बजट। और जो तरीके मैं आप सभी को दिखाऊंगा वो बहुत फ्लेक्सिबल होने वाले हैं, जिसे आप अपने टाइम एंड मनी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो बोलो जय श्री राधे कृष्ण और हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, जिसे ट्रेवल कर सकते हैं वाया रोड, ट्रेन एंड एयरप्लेन। से आप अपने पर्सनल व्हीकल, बस, टैक्सी एक्सेट्रा से आ सकते हैं थ्रू यमुना एक्सप्रेसवे। ट्रेन आपको मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन उतारेगी। वहां से 3 किलोमीटर के अंदर मथुरा की सारी प्रसिद्ध जगह हैं और वृंदावन की दूरी 8 किलोमीटर। आगरा का खेरिया एयरपोर्ट सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है मथुरा वृंदावन के लिए, जहाँ से इनकी दूरी 55 किलोमीटर है। हमें लो बजट में रहना है, इसलिए हमने चूज करे ट्रेन के जर्नल को, जिसमें मेरे शहर फरीदाबाद ओल्ड रेलवे स्टेशन से मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्राइस मात्र 70 रुपए है। डिस्क्लेमर ये है कि आपको लोएस्ट बजट में रहने के लिए काफी पेशेंस रखना होगा। डे 1 हम वृंदावन के मंदिरों में दर्शन करेंगे। डे 2 हम मथुरा जाएंगे। इसका भी एक रीजन है जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। हमारी एक दिन की जर्नी 3 फेज में होगी। फेज 1 7:30 AM to 12:30 PM, फेज 2 12:30 PM to 4:30 PM, फेज 3 4:30 PM to 8:30 PM। टाइम मैनेजमेंट की वजह से हमने डिसाइड किया कि हम 4:30 मॉर्निंग वाली ट्रेन से जाएंगे, जो कि हमें 6:30 तक मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचा देगी। मथुरा पहुंच के आपको प्लेटफॉर्म 1 से उतरकर शेयरिंग ऑटो लेना है, जो कि मात्र 30 से 40 रुपए लेके आधे घंटे में वृंदावन पहुंचा देगा। तो हम आराम से सुबह के 7 बजे तक वृंदावन पहुंच सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के बाद आती है रुकने की व्यवस्था, जो कि हमें प्रेम मंदिर के 1 किलोमीटर के रेडियस में लेना है, जिसका रीजन मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। रूम लेने से पहले और ऑटो वालों से पैसों का मोलभाव करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इससे बजट में बहुत फर्क पड़ता है। तो 7:30 बजे तक रूम में हम अपना सामान रख के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंच सकते हैं। हम थोड़ी लेट हो गए थे, क्योंकि हमें श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज गौरी गोपाल आश्रम जाना था कुछ धनराशि की सेवा देने के लिए। वहां पहुंचे तो पता चला स्वयं अनुरुद्धाचार्य जी कुछ ही देर में आई, तो हमने उनका इंतजार करा और उनके साथ सेवा करने का हमें भी अवसर मिला। चाहे सोशल मीडिया पर इनके कितने ही बीम बनते हैं, पर इनकी संस्था 24 घंटे भंडारा, गरीबों की सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा, छोटे बच्चों का लालन पालन तथा गौ सेवा भी करते हैं। आश्रम से निकले तो हमारा फेज 1 स्टार्ट हुआ, जिस क्रम में मैं आप लोगों को मंदिरों में दर्शन कराऊंगा, आप भी उसी क्रम में जाएं, ताकि आप लोगों को भी कम दूरी में ज्यादा मंदिरों में दर्शन की प्राप्ति हो। शुरुआत करते हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से, जो बहुत ही भव्य मंदिरों में से एक है। कहा जाता है हरिदास जी के हृदय से प्रकट हुई ये जुगल जोड़ी उन्होंने इस मंदिर में स्थापित की थी। दर्शन करे और आगे चले श्री राधा स्नेह बिहारी जी मंदिर। वहाँ पे भी श्री राधा कृष्ण की भव्य मूर्ति स्थापित थी। आगे चले श्री ठाकुर मदन मोहन जी मंदिर। यहाँ पे नाम मात्र के लिए ही लोग आए हुए थे। इधर श्री राधा कृष्ण की भव्य मूर्ति स्थापित थी। फिर पहुंचे श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर, जो कि सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। कहा जाता है श्री कृष्ण ने यमुना व कालियानाग का वध करा तो ठंड लगने के कारण इधर आकर बैठ गए। एकाएक 12 सूर्यदेव निकले और उनको गर्मी प्रदान करी। फिर हम गए श्री अष्टसखी मंदिर, जहाँ पे श्री राधा कृष्ण के साथ उनकी अष्ट प्रिय सखियों की भी स्थापना करी हुई। फिर पहुंचे श्री राधा वल्लभ लाल जी मंदिर, जहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी। कहा जाता है श्री राधा वल्लभ के विग्रह रूप को स्वयं महादेव ने अपने हृदय से प्रकट किया था। छोटी गलियों में से पैदल निकलकर हम पहुंचे सेवा कुंज, जिसे निकुंज वन भी कहा जाता है। कुंज में छोटा सा मंदिर भी है, जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता है। पहुंचे श्री राधा श्याम सुंदर जी मंदिर। ये प्राचीन मंदिरों में से एक है और हमें यहाँ पे वीडियो भी नहीं बनाने दी गई, पर एक बार मेरी रिक्वेस्ट पे आप इधर जरूर आना। पैदल चलकर हम बहुत ज्यादा थक गए थे, तो इसलिए हमने करा ऑटो और सीधा पहुंचे श्री सिंहपुर हनुमान जी मंदिर और करे हमने दर्शन। फिर हम पहुंचे श्री गोविंद देव जी मंदिर, जो की सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। कहते हैं ये मंदिर 7 मंजिलों ऊंचा हुआ करता था, पर औरंगजेब के द्वारा इसकी 4 मंजिलों को तोड़ दिया गया। फिर हम पहुंचे श्री रंगनाथ जी मंदिर। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी मंदिर हमने अभी तक कवर करे हैं, ये सारे फेज 1 के अंदर ही आते हैं। तो पहुंचे गोपेश्वर महादेव मंदिर। इसका नाम कुछ इस प्रकार पड़ा कि महादेव बहुत उत्सुक थे श्री राधा कृष्ण का महाराज देखने के लिए, किंतु वहां सिर्फ गोपियां ही जा सकती थी। तो हमारे भोले बाबा गोपिका का रूप धारण कर महादास देखने पहुंच गए। तो कुछ इस प्रकार महादेव को गोपेश्वर महादेव बोला गया। लेट होने के कारण हमारी 2 जगहें छूट गई थी। एक तो तटीय स्थान
दूसरी श्री जगन्नाथ मंदिर। फेज 1 की होती है समाप्ति, यानी कि ये सारे मंदिर आपको 12:30 बजे तक घूम लेने हैं, क्योंकि उसके बाद ये बंद हो जाते हैं। फेज 2 में हम जाएंगे उन मंदिरों और जगहों पे जो 12:30 बजे के बाद भी खुली रहती हैं। केशी घाट। मान्यता ये है कि श्री कृष्ण ने केशी का वध करके इसी घाट पर आकर स्नान करा था। स्नान एवं बोटिंग के लिए ये घाट फेमस है। धूप गर्मी में मेरी माँ चल के बिल्कुल थक गई थी, पर मेरी थोड़ी हौसला अफजाई के बाद हम चल पड़े निधि वन के लिए। बीच में मेरी मम्मी कान्हा जी की पोशाक खरीदने लगी और वहीं से हमें पता चला कि श्री राधा रमन मंदिर अभी भी खुला हुआ है, क्योंकि वो 1:30 बजे तक खुलता है और ये बात मेरे ध्यान से निकल गई थी। पहुंचे श्री राधा रमन मंदिर, जो कि प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। काफी भीड़ होने के बावजूद हमें राधा रमन जी के दर्शन मिल ही गए। फिर हम गए निधि वन, जिसके बारे में कौन नहीं जानता। हमने फटाफट घूमा निधि वन और पहुंचे शाहजी मंदिर, जो कि विशालकाय व संगमरमर से तराशा मंदिर है, जिसे टेढ़ा खंबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एक बज चुके थे और ये मंदिर भी बंद हो गया था। फिर पहुंचे श्री राधा दामोदर मंदिर। अब तक 1:30 बज चुका था और जून की गर्मी में हमारी हालत पतली हो गई थी और सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं था। हमने लिया रिक्शा और जाने लगे अपनी धर्मशाला की तरफ। अब मेन बात ये आ जाती है कि फेज 1 और 2 की जगहें एंड फेज 3 की जगहें बिल्कुल अपोजिट हैं, तो हमें अपने रुकने की व्यवस्था इन दोनों के बीच में देखनी है, ताकि हम सारी जगहों पे इजीली घूम सके। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि आपको प्रेम मंदिर के पास में रूम लेना है। फेज 2 हुआ खत्म, जिस बीच हमने किया रेस्ट, नहाए धोए और शाम को 4:30 बजे निकल गए। सुबह से अब हमने कुछ खाया और जान में जान आई। फिर हमने ऑटो लिया माँ वैष्णो देवी धाम के लिए, जो कि सबसे विशाल व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। किसी का भी मन मोह ले ऐसा ये मंदिर है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर एकदम रियल के फीलिंग देता है। मंदिर के साइड में एक और मूर्ति पे काम हो रहा था, तो आप लोग बताइए ये किस भगवान की मूर्ति हो सकती है। आगे चले तीसरे फेज के दूसरे मंदिर की तरफ, श्री प्रियकांत जू मंदिर। मंदिर के अंदर श्री राधा कृष्ण की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर के नीचे एक सुंदर सी गुफा भी है, जिसमें कृष्ण जी की मनुष्य काल की सारी घटनाएं मौजूद हैं। मंदिर से निकले और करा ऑटो और पहुंचे श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर, जिसे इस्कॉन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर की सुंदरता आप स्वयं अपनी आंखों से देखें। पूरे दिन वृंदावन घूमे और लस्सी भी नहीं पी, इसलिए अब पी वो भी ठोक के। हमें जाना था प्रेम मंदिर, उससे पहले हम अपनी धर्मशाला गए बैग रखने, क्योंकि प्रेम मंदिर में बैग, कैमरा इत्यादि चीज ले जाना मना है। हमारी धर्मशाला प्रेम मंदिर के पास थी, तो इजीली हमने अपना सामान अंदर रख दिया। वृंदावन के सारे मंदिरों की भीड़ एक तरफ और इकले प्रेम मंदिर की भीड़ एक तरफ। प्रेम मंदिर हम थोड़ा जल्दी आ गए थे, क्योंकि हमें देखना था वाटर शो, जो कि गर्मियों में होता है 7:30 से 8 और सर्दियों में होता है 7 से 7:30। रूम पे पहुंच के हमने मम्मी की घड़ी में देखा कि आज हम कितना चले, तो कुछ ऐसा आया। ये देखकर हम तुरंत निकल दिए ढाबे की तरफ। इतना चलने के बाद ढाबे का खाना तो बनता है। भूख इतनी तेज लग रही थी कि लो बजट जाए भाड़ में। खाने का वेट करते करते मेरे पेट के चूहे भी आत्महत्या कर चुके थे। खाया खाना फिर मजा आया। फिर मैंने मम्मी को बोला कि ढाबे पे खाया है तो आइसक्रीम भी बनती है। फिर हमने खाई आइसक्रीम और इस तरीके से आज का दिन हुआ हमारा समाप्त। रात के 2 बजे हम पहुंच गए परिक्रमा मार्ग श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हेतु। थोड़ी ही देर में आए महाराज जी, करे दर्शन और मन प्रसन्न हुआ। ये था डे 1 वृंदावन में, जिसमें हम घूमे प्रसिद्ध 24 जगहें वृंदावन की। डे 2 फेज 1। तो सुबह आपको ऑटो लेना है। अटल लचुंगी के पास थे श्री कृष्ण प्रणमी परम धाम के लिए, जिसे कांच मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर की रचित खूबसूरती कांच से है और पूरा मंदिर कांच से जड़ा हुआ है, जो कि इसे अद्भुत व अनोखा बनाता है। नीचे गुफा दर्शन की टिकट मात्र 5 रुपए है, जिसमें श्री कृष्ण एवं उनके मनुष्य समय काल की घटनाएं मौजूद हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। फिर हम गए मथुरा बिरला मंदिर, जिसको गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि समर्पित है श्री लक्ष्मी नारायण के नाम पे और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। आगे हमें जाना था कंस किला, पर ऑटो वाले ने हमें सलाह दी कि पहले आप श्री द्वारकाधीश मंदिर हो आए, क्योंकि वो 11:30 बजे तक ही खुलता है। तो पहुंचे श्री द्वारकाधीश मंदिर, जो कि मथुरा के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है, जहाँ पे श्री द्वारकाधीश व धीरराज जी की बालक रूपी मूर्ति स्थापित है। फिर हम गए बोटिंग के लिए, जो जस्ट मंदिर के सामने है। शुरू में उसने बोटिंग का प्राइस 300 रुपए पर पर्सन बोला था, पर थोड़ा मोल भाव के बाद हम उसे 125 रुपए पर पर्सन तक ले आए। विश्राम घाट व अन्य प्रसिद्ध घाटों से होकर उसने हमें छोड़ दिया हमारे अगले स्थान कंस किले पे। गर्मी अधिक होने के कारण हमने पिया गन्ने का जूस और आगे बढ़े। पहुंचे कंस किला, जिसे कंस टीला भी बोलते हैं। सीढ़ियां और टेम्परेचर दोनों ही हाई थे। पहुंचे ऊपर, जहाँ पे किले की हालत खराब थी, किंतु वहाँ से नज़ारा बहुत ही उत्तम व मनमोहित था। ऊपर हवाएं यमुना से होकर ठंडी लग रही थी। झूला झूलकर यमुना तट पर करा थोड़ा आराम। फेज 2 भी हुआ स्टार्ट।
अब हम यमुना किनारे होते हुए सारे घाटों पर जाएंगे। अगर आप लोगों को ऑटो करना है आप कर सकते हैं, पर हमें यमुना तट के किनारे धीरे धीरे आगे बढ़ना है और नए व संकरीय रास्तों से होते हुए जाना है। आगे पहुंचे सबसे प्रसिद्ध व प्रमुख घाट जो कि है विश्राम घाट। कहा जाता है श्री कृष्ण व साथी बलराम ने जब अपने मामा कंस का विनाश करा तो इसी घाट पर आकर विश्राम करा। इस प्रकार इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। आगे बढ़े और पहुंचे मथुरा की मार्केट में, जहां हमने पी लस्सी और मेरी मम्मी ने बूंदी का प्रसाद भी लिया। पहुंचे तिलक द्वार, जिसे होली गेट के नाम से भी जाना जाता है। गर्मी ज्यादा लग रही थी तो हम एक एसी वाले कैफे में बैठ गए। इस बहाने कुछ खा भी लिया और खा के बड़ा आनंद आया। आगे जाना था मथुरा म्यूजियम, जो कि तिलक द्वार से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। पहुंचे गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा, जहाँ पे अंदर जाने की टिकट 20 रुपए है और अगर आपको फोन भी ले जाना है तो पर फोन 20 रुपए लगते हैं। म्यूजियम में हिंदू प्राचीन सभ्यता की कारीगरी व भगवानों की मूर्तियां भी थी, जो कि कई 100 वर्षों पुरानी व सलामत थी। फेज 3 भी हुआ हमारा स्टार्ट और पहुंचे श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर। हम पहुंचे तो मंदिर में भगवान का श्रृंगार हो रहा था और द्वार बंद थे। करे महादेव जी के दर्शन और आगे बढ़े। फिर हम चलते हुए पहुंचे पोतरा कुंड। शायद पोतरा कुंड में काम चल रहा था, इस कारण वे खाली था, इसलिए हम आगे बढ़े अपने मेन एंड लास्ट मंदिर की तरफ, जो कि है श्री कृष्ण जन्मस्थान, जिसे श्री कृष्ण जन्मभूमि भी बोलते हैं। पहुंचे श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पे बैग या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ले जाना मना है, तो आप अपना सामान क्लॉक रूम में जमा करा सकते हैं। ये वाला क्लॉक रूम बैग जमा कराने के लिए है, जिसका प्राइस प्रति बैग 20 रुपए है। इस क्लॉक रूम के राइट में इलेक्ट्रॉनिक्स जमा करा सकते हैं, जिसका प्राइस प्रति इलेक्ट्रॉनिक 2 रुपए है। हमने घूमा मंदिर और मंदिर की खूबसूरती अंदर आने से ही व्यतीत हो सकती है। हमने देखा गर्भगृह, जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इसी साथ हमारी 36 प्रसिद्ध जगहें मथुरा वृंदावन की हुई कंप्लीट। तो हमने 6:30 बजे तक सब जगहें घूम ली थी, इसलिए हमने 7 बजे वाली ट्रेन से घर जाने का डिसाइड किया। पहुंचे मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, पहुंचे प्लेटफॉर्म, बैठे ट्रेन में, लिया ऑटो और पहुंचे अपने घर। घर आके वॉच में देखा कि आज कितना डिस्टेंस कवर किया। वो था अप्रोक्स 12 किलोमीटर। तो 2 दिन में लगभग हम 30 किलोमीटर से ऊपर चले। इसी साथ हमारा ब्लॉग होता है समाप्त। एंड ये था हमारा लो बजट ट्रैवल। और अगर आप लोगों को कुछ भी नया इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो में तो इसे आप लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगी है, तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मेरी तरफ से जय श्री राधे कृष्ण सभी को, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।